मुख्य जो समस्या थी, जैसे कि आपने शुरुआत में सेंट्रल लेवल के एग्जाम के लिए गए थे, तो कुछ आप उन स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं कि जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनके दिमाग में अगर ये है कि क्या हम स्टेट की करें या सेंटर की करें, क्योंकि आप सेंटर के एग्जाम से निकलकर वापस स्टेट में आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि केवल स्टेट की ही तैयारी करनी चाहिए या फिर सेंटर कर सकते हैं अगर आप में दम हो, या फिर कुछ भी जो आपको समस्या लगी हो सेंटर के एग्जाम? और मोटिवेशन के लिए आपका कोई ऐसा व्यक्तित्व आपके परिवार में या फिर आसपास के जिनको देखकर आपको लगता हो कि नहीं मुझे भी गवर्नमेंट जॉब लगना है, कैसे भी करके? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से क्वालिटी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज थोड़े से अलग जो है वो रूप में आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो है वो अवसर है क्वालिटी एजुकेशन के वो विद्यार्थी जो कि क्वालिटी एजुकेशन के माध्यम से जो है वो अपने जीवन के अंदर एक सफलता प्राप्त किए हैं। आज अपने बीच में जुड़े हैं पवन गुर्जर, जो कि अजमेर जिले की किशनगढ़ जो तहसील है वहाँ के निवासी है, और इन्होंने अपने जीवन के अंदर हाल ही में जो एग्जाम हुआ है वीडियो का एग्जाम या फिर ग्राम विकास अधिकारी, उसके अंदर सफलता प्राप्त की है। और उसके अंदर क्वालिटी एजुकेशन का जो योगदान रहा है उसकी वजह से ही ये आज अपने बीच में भी यहाँ पर उपस्थित है। आपको बताएंगे अपने जीवन के अंदर जो है इन्होंने कौन कौन सी समस्याओं का सामना किया और कौन कौन सी जो है वो समस्याओं को चुनौती देकर आज जो है वो अपने आप को इस काबिल बनाया है कि राजस्थान सरकार के अंदर जो सरकारी सेवा है उसमें इनका चयन हुआ है। पवन, आप अपने बारे में कुछ बताइए हमारे स्टूडेंट्स को। मेरा नाम पवन गुर्जर है। मैं अजमेर जिले के किशनगढ़ तहसील के लोधा गांव से हूं और मेरा वीडियो में अंतिम रूप से चयन हो गया है। मैंने 10th क्लास 2016 में की, मेरे 88% थे। 12th क्लास 2019 में की, मेरे 84% थे और ग्रेजुएशन मैंने 2021 में की, 55% थे। बिल्कुल, ये आपका एक प्रकार से शुरुआती दौर रहा है, और जैसा कि आपकी जबानी हमने सुना है कि आप 10th और 12th में भी काफी अच्छा जो है वो आपका स्कोर भी रहा है, मतलब शुरुआती रूप से ही आप पढ़ने वाले ही स्टूडेंट रहे हैं। कभी ऐसा लगा कि जो है मुख्य रूप से पहले तो ये बताइए कि आपका जो लक्ष्य था क्या सेंट्रल एग्जाम का कोई था या फिर पहले से ही स्टेट लेवल के एग्जाम का ही टारगेट था? पहले मेरा लक्ष्य सेंट्रल लेवल का था, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, मतलब ग्रेजुएशन नहीं हुई उससे पहले। और ग्रेजुएशन के बाद एसएससी सीजीएल का था, लेकिन इंग्लिश कमजोर होने के कारण मैंने स्टेट को चुना। फिर अच्छा, स्टेट में अच्छी तैयारी थी और मैंने नरेंद्र सर के मार्गदर्शन में बुक लिस्ट तैयार की। मतलब उनके वीडियो देखकर उन्होंने बोला कि लक्ष्य की बुक पढ़ो, राजस्थान जीके की, तो मैंने वो ली। और हिंदी की राघव प्रकाश ली, वो ली। फिर सबसे पहले मैंने दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दिया। उसमें मेरा फिजिकल कॉल हुआ, लेकिन फिजिकल पास होने के बाद में अंतिम मेरिट में रह गया था मैं। फिर मेरा एसएससी जीडी में हुआ, लेकिन मैं वीडियो प्रिपरेशन कर रही थी, मैंने वो फिजिकल दिया नहीं। मेरा पटवारी में भी हुआ, मेरे 236 अंक थे, लेकिन डीवी में मुझे बाहर कर दिया। मेरा रिजल्ट पटवारी एग्ज़ाम, मेरा फाइनल ईयर का रिजल्ट पटवारी एग्ज़ाम के बाद आया था। फिर मैंने वीडियो प्री का एग्ज़ाम दिया और मेरे 82 नंबर थे। फिर वीडियो मेंस का एग्ज़ाम दिया और मेरे 140 नंबर है और मैं अंतिम रूप से चयन हो गया। बिल्कुल पवन, जैसा कि आपने बताया कि नरेंद्र सर का जो शुरुआती रूप में आपके मन और मस्तिष्क के अंदर जो विश्वास था कि जो सर ने किताबें बताई है और जो एक प्रकार से उन्होंने तैयारी की एक रणनीति बताई है, उस रणनीति को आपने अपनाया था और आज जो है वो आप इस मुकाम के ऊपर जो है वो पदस्थापित हुए हैं। मुख्य जो समस्या थी, जैसे कि आपने शुरुआत में सेंट्रल लेवल के एग्जाम के लिए गए थे, तो कुछ आप उन स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं कि जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनके दिमाग में अगर ये है कि क्या हम स्टेट की करें या सेंटर की करें, क्योंकि आप सेंटर के एग्जाम से निकलकर वापस स्टेट में आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि केवल स्टेट की ही तैयारी करनी चाहिए या फिर सेंटर कर सकते हैं अगर आप में दम हो, या फिर कुछ भी जो आपको समस्या लगी हो सेंटर के एग्जाम? सेंटर की भी हो जाती है सर तैयारी तो, लेकिन सेंटर में अगर नहीं होता है तो हमारी मैथ रीजनिंग तो वैसे ही क्लियर रहती है। केवल राजस्थान जीके का अलग पड़ता है पार्ट, तो वो करके हम राजस्थान के एग्जाम भी देख सकते हैं अच्छे। ठीक है, आपने राजस्थान के एग्जाम की तैयारी किस वर्ष में शुरू की थी? मैंने 2020 में शुरू की। 2020 में शुरू की थी। तो उस समय आपके जब आपने बेसिकली कंपटीशन की जब तैयारी कर रहे थे, उस समय आपको सामान्य कौन सी समस्याएं देखने को मिल रही थी? परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति था जो आपको सपोर्ट कर रहा था, या फिर परिवार की जो है वो आपके प्रति किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती थी जब आप तैयारी करते थे उस दौरान? मेरे भैया मुझे बहुत बहुत सपोर्ट करते थे, वो आर्मी में है।
उन्होंने मुझे जयपुर भेजा था कोचिंग करने के लिए, उन्होंने हम्म। बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, और मोटिवेशन के लिए आपका कोई ऐसा व्यक्तित्व आपके परिवार में या फिर आसपास के जिनको देखकर आपको लगता हो कि नहीं मुझे भी गवर्नमेंट जॉब लगना है कैसे भी करके? मैं अक्सर सर आरएएस और एसआई की रील्स देखता रहता था, अच्छा, तो उनसे मुझे मोटिवेशन मिल जाता था। बिल्कुल, मतलब यूट्यूब से आप हाँ, अगर कुछ मोटिवेशन लेना चाहते हो तो बिल्कुल ये काफ़ी अच्छा मोटिवेशन है कि हाँ, आप रील्स वगैरह देखिए। एक अगर आप सेलेक्टेड ऑफिसर को अगर देखते हैं, हाँ। डीवाईएसपी को देखते हैं, आईपीएस को देखते हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो आपको काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिलता भी है। बिल्कुल। आप क्वालिटी एजुकेशन से कब जुड़े थे? इसके बारे में कुछ बताएँगे? मैं सर पटवारी एग्जाम में जुड़ा था, टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी मैंने। पटवारी हुँ, पटवारी हुँ। की क्वालिटी एजुकेशन थे, और फिर पटवारी में नहीं हुआ तो मैंने वीडियो मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, और वहीं भी मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी क्वालिटी एजुकेशन से। बिल्कुल, जैसे ही आपने बताया कि मतलब जो पटवारी के अंदर नहीं हुआ था तो हाथों-हाथ आप जो है वीडियो मेंस की तरफ शिफ्ट हो गए। हाँ, कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जो एक एग्जाम में अगर उनका क्वालीफाई नहीं हो पा रहा है, तो वो वहीं पे तैयारी छोड़ देते हैं और फिर मतलब कि बहुत ज़्यादा जो डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसके बजाय जैसे आपने किया वैसे किया जा सकता है और हाथों-हाथ जो है वो आपके नज़दीकी जो भी सिलेबस वाला दूसरा एग्जाम है उसकी तैयारी करनी भी चाहिए, नहीं तो फिर डिप्रेशन ज़्यादा भी हो जाता है। बिल्कुल, ये आपने सही बात कही है। आपके परिवार के बारे में अगर कुछ बताना चाहेंगे आप कि ये मेरा परिवार है और ये मुझे ज़्यादा सपोर्ट करते थे, परिवार की जो स्थिति है उसके बारे में अगर कुछ आप सामान्य जानकारी देना चाहते हैं तो? मेरे पापा पोस्ट ऑफिस में क्लर्क है यहीं अजमेर में, और मेरे भैया आर्मी में है, और मेरी मम्मी घर का काम करती है, और छोटी बहन है वो भी तैयारी करती है कंपटीशन की। ठीक है। आपने जैसे ही पटवारी से वीडियो में शिफ्ट हुए थे, चूँकि आपको अनुभव पहले से पटवारी में था कि राजस्थान एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी होती है। फिर भी वीडियो के अंदर आपकी एक दैनिक चर्या सामान्य क्या होती थी? सुबह उठना, क्या कैसे पढ़ना? उसके बारे में अगर कुछ बताना चाहते हैं आप? पहले मैं सुबह 5 बजे उठता था, फिर पढ़ाई में लग जाता था। पढ़ाई करने के बाद घर वालों से बातें कर लेता, थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाता है, हुँ, या फिर घूमने चल जाता था। फिर वापस आकर पढ़ाई करते थे, और शाम को फिर दोस्तों के साथ घूमने निकल जाते थे, या और स्ट्रेस होता तो जो हमारे साथ तैयारी कर रहा है वीडियो की उससे बात कर लेते थे, हुँ, हुँ। और फिर शाम को सो जाते। 6 घंटे 7 घंटे की नींद। कोई एक ऐसा दोस्त आपका कि जो आपको मतलब कि वीडियो के दौरान जब से आपने तैयारी शुरू की थी तब से लेकर आपके साथ में जुड़े हुए थे कि हम दोनों जो है वो जब तक सेलेक्ट नहीं होंगे तब तक साथ में तैयारी करेंगे? ऐसे कोई दोस्त जिनका आपके जो है योगदान रहा हो इसमें कि हम लोग जो है जब भी टेस्ट देते थे या फिर जैसे भी तैयारी करते थे तो एक दूसरे से डिस्कशन करते थे? हाँ सर। कुछ ऐसे दोस्त रहे होंगे आपकी इस तैयारी के दौरान? हाँ सर, बिल्कुल। तो उनका काफ़ी योगदान मिलता है अगर हाँ आप सर, दोस्त के बिल्कुल। साथ में अगर पॉजिटिव वे के अंदर अगर कोई बातचीत करते हैं या फिर आपने जो भी टारगेट है उसके रिलेटेड अगर बात करते हैं तो। लेकिन अपन देखते हैं कि जैसे कि एक तो 2020 में आपने तैयारी शुरू की थी, उस हाँ दौरान सर। फिर वो कोरोना काल भी आता था, उस दौरान आपकी जो तैयारी है काफ़ी चुनौतीपूर्ण रही भी होगी और वैसे आपके परिवार में गवर्नमेंट जॉब में आपके भैया हैं तो इतनी ज़्यादा समस्या नहीं आई होगी। लेकिन जिस प्रकार से मैंने देखा है कि आपका शेड्यूल काफ़ी बिजी रहता है, तो इस दौरान समय निकल जाता था कभी कुछ अपनी हॉबी अगर जैसे कि मान लो कि आपकी कोई भी रुचि हो, किसी विशेष प्रकार की कोई रुचि है आपकी स्पोर्ट्स में या फिर कोई भी अन्य? हाँ सर, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, और अब संडे को मैं बहुत कम पढ़ता था, मूवी हुँ, मूवी देखता था अधिकतर। तो हॉबी के लिए टाइम निकाल लेते थे हाँ। कैसे-कैसे। बिल्कुल, अभी नेक्स्ट ड्रीम क्या है? अब आगे क्या करने का विचार है कि वीडियो तक सीमित या फिर आगे और भी कुछ आप सोच रहे हैं अपने बारे में? अब तो आरएएस बनने का है सर। बिल्कुल, आरएस का हाँ, सपना वो है। भी मैंने नरेंद्र सर की बुक लिस्ट तैयार कर ली है वो हुँ, हुँ। यूट्यूब से, और मैंने वो बुक भी लिए लेके आ गया। अच्छा, बिल्कुल। तो आप सभी भी जो है इस चीज़ का ध्यान रखें, नरेंद्र सर के द्वारा बुक लिस्ट बता रखी है, क्वालिटी एजुकेशन का अपना जो यूट्यूब चैनल है वहीं पे ही। तो वहाँ से आप बुक लिस्ट से जो है वो जो-जो बुक इम्पोर्टेंट है, जो सर ने बताई है वो तैयार कर लीजिए। आने वाली वैकेंसी है उसमें अच्छे से तैयारी भी आप कर सकते हैं। थोड़ा-सा 1-2 चीज़ें मैं पूछना चाहूँगा सामान्य जैसे कि मोबाइल का जो यूज़ है वो कुछ अगर आप बताना चाहोगे, किस प्रकार से आप करते थे? और मोबाइल जो है वो कभी आपको भटकाव आपके अगर पैदा किया हो किसी प्रकार का? मोबाइल को लेकर आजकल काफ़ी समस्या होती है क्योंकि स्टूडेंट वो चीज़ नहीं कर पा रहा है उसका यूज़ जो कि होना चाहिए बेसिकली और वो यूज़ ज़्यादा हो रहा है कि जो उनका एक प्रकार से मिसयूज़ है, यानी कि टाइम जो है वो ज़्यादा मोबाइल के ऊपर बिता देते हैं और पढ़ जो है वो कम पा रहे हैं। जिस प्रकार से ऑनलाइन एजुकेशन आई है, तो ऑनलाइन कुछ चीज़ पढ़ते-पढ़ते बीच में ही मोबाइल में कुछ और लग गए तो उधर टाइम खराब हो जाता है। तो मोबाइल का यूज़ आपके इस तैयारी के दौरान कुछ जो है वो योगदान दिया है, प्लस में या माइनस में अगर कुछ बताना चाहें? हाँ सर, कोई कंटेंट यदि बुक में नहीं मिलता तो मैं यूट्यूब पर देख लेता था उसको, हुँ, हुँ। क्लास लेना, और व्हाट्सएप चलाता था 20।
बस यही करता था, फेसबुक और इंस्टाग्राम से दूर रहा। आपकी एज कितनी हो गई है वैसे? मेरी एज 22 साल और 3 महीने की है। तो शादी हुई है या नहीं हुई है? मेरी शादी नहीं हुई है अभी। तो अभी जैसे कि गवर्नमेंट जॉब का अपना एक सीधा सा लगाव रहता है, क्योंकि समाज के अंदर भी ये रहता है कि जैसे ही बच्चा गवर्नमेंट जॉब लगा है तो शादी के लिए जो है रिश्ते वगैरह आने लग जाते हैं। तो अभी जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद में आपको महसूस हो गया होगा कि अब मेरे जो है वो एक प्रकार से लेवल बढ़ चुका है, तो कुछ रिश्ते वगैरह आए होंगे घर हाँ वालों सर, के पास? बिल्कुल होता ही है सरकारी जॉब लगने के बाद। हम्म। बहुत अच्छा लगा ये भी सुन के। और जैसा कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं उन सभी को मैं बताना चाहूँगा कि पवन जी जो है ये किशनगढ़ जो है वो अजमेर से ही निवासी है, और काफ़ी अच्छे से इन्होंने जो है वो राजस्थान एग्जाम जो कि 2020 में आए थे और उसके बाद में 2022 के अंदर पिछले 2 साल के अंदर इतनी अच्छी तैयारी करके वीडियो के अंदर सेलेक्ट भी हुए हैं। आपके जो मार्क्स है वो 140 के आसपास है, तो काफ़ी अच्छी रैंक भी जो है वो इनको प्राप्त होगी, और भविष्य के अंदर आप बहुत अच्छा करें, ये भी हमारी तरफ से जो है वो उम्मीद है। फाइनली मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि क्वालिटी एजुकेशन टेस्ट सीरीज के बारे में आप अगर कोई अपनी तरफ से कोई विशेष बात कहना चाहते हैं सर, क्वालिटी एजुकेशन टेस्ट की सबसे मस्त बात तो यह है कि यहाँ लेवल थोड़ा हाई रखते हैं और वहाँ पेपर में लेवल थोड़ा नीचे आता है। तो यहाँ में स्ट्रेस रहता है, तो एग्जाम में बैठने के बाद वो स्ट्रेस नहीं रहता और टाइमिंग मैनेजमेंट हो जाता है। और टेस्ट सीरीज में पिछले वर्ष में जो परीक्षाएं हुई है उनके क्वेश्चन ऐड रहते हैं, तो। तो हमें दूसरी किताब पढ़ने से दूर रहना पड़ता है, यहीं से कंटेंट मिल जाता है। अच्छा अच्छा। तो ये इनके बारे में सामान्य जानकारी थी, किस प्रकार से इन्होंने सफलता प्राप्त की और क्वालिटी एजुकेशन का जो क्या योगदान रहा है इनके इस सफलता के अंदर, वो भी पवन जो अपने गुजर साथ में जुड़ रखे हैं इन्होंने अपने को अच्छे से बताया है। ये सामान्य एक प्रकार से जो है वो एक विद्यार्थी के जीवन में भी रहता है, जो उतार चढ़ाव आते हैं, किस प्रकार से कौन कौन सी समस्याएं आती है, चुनौतियां आती है, उनसे लड़ते जाना है। जीवन में कभी आपके सामने कोई ऐसी चुनौती आई हो जब आपको लगा हो कि यार नहीं अब पढ़ाई छोड़ सकते हैं, कोई ऐसी कोई घटनाक्रम जिसने आपको बदल दिया हो कि नहीं अब नहीं करना है, या फिर या अब तो करके ही रहना है, कभी अब तक जो आपने शिक्षा ग्रहण की उस दौरान आपको लगा हो? हाँ सर, पटवारी एग्जाम के बाद जब जब मुझे पता चला कि डीवी में मुझे बाहर निकाल देंगे, ग्रेजुएशन का रिजल्ट बाद में आया पटवारी एग्जाम के बाद, तो मैंने सोचा लास्ट ऑप्शन अब वीडियो ही है। तो वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तैयारी की लास्ट में। बिल्कुल, काफी दुख भी होता है उस समय हाँ जब सर। आप मतलब कि अंतिम रूप से काफी अच्छी मेहनत भी करते हैं जब सिलेक्शन नहीं होता है। तो जो भी विद्यार्थी जिनका बिल्कुल कुछ अंकों से रहे हैं, कहने का मतलब इनका सीधा सा ये है कि उनकी तैयारी लगभग हो चुकी है, आगे आने वाले एग्जाम के लिए आप वापस वो जीरो से आपको नहीं उठना है, उसी तैयारी के साथ आपको चलना है। मान लो आपने अगर 69% अगर तैयारी कर ली है तो अब बची हुई तैयारी करनी है, बाकी अगर कोई आएगा तो वो शून्य से उठ कर आएगा। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, और जिस प्रकार से आपने स्ट्रेटजी बताई है, फिर भी आप फाइनली अगर कुछ किसी जो नए विद्यार्थी आए हैं बेसिकली, उनको आप क्या बताना चाहते हैं कि किस रणनीति के साथ में तैयारी की जानी चाहिए कि किसी भी एग्जाम को आसानी से फाइट किया जा सकता है? कोई ऐसी विशेष रणनीति कि जैसे कि कोई टेस्ट है, जैसे आपने कितने टेस्ट दिए होंगे इस दौरान वीडियो के एग्जाम के दौरान, वो बताइए, या फिर अन्य कोई रणनीति जो आप बताना चाहते हैं? सबसे पहले तो जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको एक बुक, मतलब एक मटेरियल जो बुक में मिल जाता है वो एक ही सिलेक्ट करनी चाहिए, उसको ही बार बार रिवाइज करते रहना चाहिए जिससे हमारा मन भटके नहीं। और टेस्ट सीरीज तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारी कितनी तैयारी हुई है या कितने नंबर आ रहे हैं, या कंपटीशन का पता चल जाता है और लड़कों से। तो टेस्ट सीरीज का बहुत रोल रहता है इसमें। और मटेरियल एक ही बुक से पढ़ना चाहिए, बार बार उसी को रिवाइज करना चाहिए। बिल्कुल। तो फाइनली जो बात निकलती है वो ये है कि टेस्ट सीरीज का जो है वो काफ़ी बड़ा योगदान रहता है। किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करो, टेस्ट सीरीज काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको टाइम मैनेजमेंट और जो आपका स्ट्रेस है, जो आपने बताया है कि एग्ज़ाम हॉल का जो स्ट्रेस है, उसको भी कम करने के लिए टेस्ट सीरीज काफ़ी बड़ा योगदान निभाती है। और एक इन्होंने जो सबसे अच्छी बात कही कि किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं, तो उसके लिए जो आपने बुक फिक्स कर रखी है, जो आपको मटेरियल फिक्स है कि भाई जो जिससे पढ़ना है, बस वही फिक्स रखो, बार बार दूसरी किताबें चेंज करने से बचना चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आप जो जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आने वाले टाइम के अंदर, एक तो आपको अपना जो स्टडी मटेरियल है उसको फिक्स कर लेना चाहिए, और दूसरा उससे रिलेटेड जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसकी टेस्ट सीरीज निरंतर रूप से देते रहना चाहिए। धन्यवाद। और आप अगर कोई विशेष अगर कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगर कुछ कहना चाहते हैं आपकी तरफ से कोई मोटिवेशन वगैरह, तो आप कह सकते हैं फाइनली। एक ही सर, स्टूडेंट लाइफ में तो मतलब कंटिन्यू तैयारी करते रहें और फोकस रखें अपनी स्टडी पर।
वो अंतिम रूप से चयन हो ही जाएगा। 1-2 बार असफलता मिलने के बाद लास्ट में हो जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। पवन गुर्जर अपने साथ आज जुड़े थे और काफ़ी अच्छा लगा इनसे बात करके। आप भी जो है वो इनसे मोटिवेट होइए, जो इन्होंने चीज़ें बताई है अपनी सफलता के दौरान, उनके ऊपर आप जो है मनन कीजिए और उनको काफ़ी अच्छे से अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो ज़रूर आपको भी सफलता मिलेगी। धन्यवाद पवन गुर्जर, आपका जुड़ने के लिए।